तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सबसे बढ़िया सारांश तो यही है कि हम सब भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। कई बोलते हैं श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे नहीं होगा। श्री कृष्णाय वयं नुमः है ये। और जगह तो जो मंत्रों के साथ बोलते हैं वो नमः है, वो सही है, परंतु यहां नुमः ये सही है। अर्थ क्या है कि हम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। वयम श्री कृष्णाय नुमः। वास्तव में तो हम उनके सामने झुकते हैं। झुकने का अर्थ यही है, हम उनकी शरण में हैं। सज्जनों, यदि भगवान की शरण अपने को मान ले कि हम भगवान की शरण में हैं, हमारे पर भगवान है, हम उनके अधीन हैं और उनके शासन में रहते हैं, उनके अनुशासन में रहते हैं, उनके अनुशासन में ही रहना है, उनके विधान में हमको रहना है, तो जीवन की बहुत सी समस्याएं समाहित हो जाएंगी। आज जितने कष्ट है, जितना दुख है, जितना असंतोष है, जितनी जलन है, वो एक बात को लेकर कि हम भगवान को नहीं मानते, हम भगवान की शरण में नहीं रहते। हमको भगवान अच्छे नहीं लगते। दुख का कारण तो कुछ और है, हम दुख का कारण कुछ और मानते हैं। हम देखते हैं कि साहब हमारे जीवन की परिस्थितियां ऐसी हैं इसलिए हम दुखी हैं, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, इस कारण से हम लोग बड़े दुखी हैं। ये केवल हमारी कल्पना है। सच पूछा जाए तो हम भगवान को भूल गए। हमारे जीवन की बागडोर भगवान के हाथ में है। प्रेम पूर्वक बिना किसी आग्रह दुराग्रह के हमें अपने आप को भगवान के सौंप देना चाहिए। नहीं सौंपेंगे तो भी भगवान ने तो हमको ले ही रखा है। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसका भगवान ने त्याग किया हो। रामावतार में सेतु बन रहा था। राम राम लिखा हुआ पर्वत का खंड जल पर रखा गया तो वो तैर रहा था। उस समय में राम जी को जाकर किसी ने कहा कि महाराज आपके नाम का प्रभाव देखिए तो सही। ये बंदर लोग बड़े बड़े पत्थरों को आपका नाम लिख देते हैं राम, और वो जल में छोड़ते हैं तो वो पार हो जाते, वो डूबते नहीं हैं। भगवान ने कहा अरे ये बात, तो लाओ एक छोटा सा पत्थर हमको भी दो, देख हम भी रख देंगे। भगवान ने अपने हाथ में पत्थर लिया और उसको वहां डाला तो वो डूब गया। तो भगवान ने कहा रे मेरा नाम लिखते हैं वो पत्थर तो तैर जाता है और मेरे हाथ से रखा हुआ पत्थर डूब जाता है, ये क्या बात है? तब बुद्धिमताम श्रेष्ठ वरिष्ठ हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु जो आपके हाथ में रह करके भी आपसे छूट रहा है वो तो डूबेगा, और नाम के साथ तो वो जुड़ा है, वो कैसे डूबेगा? वो तो आपके साथ जुड़ा हुआ है।
और आपके हाथ में आया, आपके हाथ में रहता है, फिर भी वो आपसे जुदा अपने को मानेगा तो वो डूबेगा। तो सज्जनों, हम भगवान के हाथ में हैं, अपने को भगवान से जुदा मत मानो, भगवान से अलग मत मानो कि हम भगवान भगवान कुछ नहीं, हम भगवान के हाथ में नहीं, भगवान हमारे नहीं, हमारा कोई संबंध नहीं। कौन भगवान, कैसा भगवान, कब का भगवान, किसका भगवान। इतनी नास्तिकता फैल रही है आज के जमाने में कि जिस पर विचार करना चाहिए उस पर तो विचार करते ही नहीं, और जिस पर विचार करने की जरूरत ही नहीं है उस पर विचार करते हैं। दिमाग लगावे तो संसार पर लगाना चाहिए सज्जनों। ये संसार हमारे कितने काम का रहेगा। आज भी ये संसार हमको कितना संतुष्ट करता है, इस संसार के साथ हमारा कितना सानिध्य है, इस संसार से हमको आज तक क्या मिला है, इस संसार से हमको जो मिला है उसका कब तक संबंध रहेगा। गहरे गहरे विचार करो तो इस बात को लेकर करना चाहिए। भगवान पर करते हैं, कैसे भगवान है, भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने वैसा क्यों किया। अरे हम समझ नहीं सकते एक मनुष्य की क्रिया को कि ये मनुष्य ऐसा व्यवहार ऐसा क्यों करता है। मनुष्य का व्यवहार हम नहीं समझ सकते, भगवान का क्या समझेंगे। भगवान की तो लीला होती, लीला। हम भी राग द्वेष से भरे हुए और दूसरे लोग भी राग द्वेष से भरे हुए, उनके व्यवहार को भी हम नहीं जान सकते। सर्वज्ञ भगवान, उनके लीला को हम लोग हमारी अकल में ले लेंगे तो फिर वो भगवान तो हमसे बहुत छोटे हो गए। इसलिए भगवान मानने के योग्य हैं, भगवान जानने के योग्य नहीं है। भगवान की लीलाओं का आस्वादन करो, स्वाद ले, उसमें प्रेम में डूब जाओ। परंतु उन्होंने ब्रज क्यों पकड़ा, माँ बाप को क्यों छोड़ दिया, नंद जी यशोदा जी के यहाँ क्यों आए, उसी समय कैसे आ गए, वही रात को 12 बजे मथुरा में जन्मे, वही रात को 12 बजे नंद जी के यहाँ पहुँच गए, जरा सा भी समय में अंतराल नहीं रहा। ये कैसे हो गया, कैसे जेल खाने खुल गए, कैसे लोगों को पता नहीं चला, कैसे नंद जी को भी पता नहीं चला, यशोदा जी को भी नहीं चला, और फिर कैसे 5 दिन के होकर के ताड़िका को मार दिया, ये पूतना को मार दिया। इन सब बातों में जाने की बजाय लीला सुनो सुनो। ही इतने रम जाए हम, इतने रम जाए कि हमारा प्रश्न ही हमारा आनंद देने वाला बने। भगवान का 12 बजे जन्म हुआ ऐसा बताते हैं। 12 बजे वहां पहुंचना है तो बीच का समय कहाँ गया। अरे भगवान तो कालातीत है, काल के अंतर्गत भगवान नहीं है, भगवान के अंतर्गत काल है। इतने भगवान काल के अधीन नहीं है, वो सर्वतंत्र स्वतंत्र। भगवान के समय के अंतर्गत वो नहीं है, भगवान के अंतर्गत समय है। तो 12 बजे भगवान ने यदि मथुरा वासियों के लिए अवतार लिया है तो भगवान अपने भक्त के साथ रात को 12 बजे नंद जी के घर भी पहुंच सकते हैं। काल वहां स्थिर हो जाता है कि इसका प्रमाण है क्या कि है। मास दिवस कर दिवस भा मरमन जाने कोई। रामचरितमानस में आता है सूर्य भगवान ने 1 महीने तक यूं भगवान की बाल लीला को देखा। मास दिवस कर दिवस भा रथ समेत रवि था कहू निशा कवन विधि होई।
लोगों को पता ही नहीं चला कि 1 महीने से हम जग रहे हैं क्या। लोगों को लगता है दिन ही दिन है, जबकि 1 महीने तक वो दिन था। 1 महीने तक वो ज्यों का त्यों सूर्य था। परंतु भगवान की लीला में सूर्य की गति रुक जाती है, भगवान की लीला में चंद्रमा की गति रुक जाती है, भगवान की लीला में काल चक्र शांत हो जाता है। ऐसे भगवान की लीला में दिव्यता ढूंढनी चाहिए, शांति मिलती है। तो श्री कृष्णाय वयम नुमः, ये कब होगा? जब हम भगवान के सामने नतमस्तक, उनके हर विधान को, हर संकल्प को, उनके हर परिस्थिति को हम उनका प्यार समझते हुए उसे स्वीकार करें। हमारा मन यदि माने कि ये तो अच्छा नहीं हुआ, तो भी भगवान का किया हुआ है इसलिए बुरा नहीं है। डॉक्टर की दवाई मीठी नहीं होती। वैद्य जी खारे से खारा चूर्ण देते हैं, पर एक बात रहती है, भाई दवाई तो इतनी खारी है कहा न जाए, लेकिन लाभ इतना है कि कह नहीं सकते। ऐसे ही भगवान का विधान कभी कभी हमको अप्रिय लगता है, तो वो हमारी छोटी मानसिकता है। भगवान का विधान बहुत मंगलकारी होता है। भगवान के यहाँ अमंगल की फैक्ट्री है ही नहीं। भगवान के यहाँ दुख की उत्पत्ति नहीं होती। भगवान से क्या क्या उत्पन्न होते हैं ये आप भागवत में खूब प्रेम से सुनेंगे, लेकिन ये नहीं सुनेंगे कि भगवान ने काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, अहंकार को, राग को, द्वेष को, हर्ष को, शोक को, दुख को, जलन को, इनको पैदा किया हो। इनको भगवान पैदा नहीं करते, इनको हम पैदा करते हैं। आओ सज्जनों, उन्हीं भगवान की पावन लीलाओं के विषय में हम लोग भागवत के माध्यम से अपना लाभ लेते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। आखिर भगवान श्री कृष्ण का रूप तो बताओ बाबा। भगवान श्री कृष्ण क्या है, कैसे है? कुछ तो भगवान के विषय में दिग्दर्शन करना पड़ेगा। तो कहा सच्चिदानंद रूपाय। कितना सुंदर शब्द दिया है, सत, चित और आनंद। सज्जनों, ये कपड़ा है ना, ये कपड़ा है, ये रुमाल है, ये तो हम नाम रखते हैं। वास्तव में क्या है? वास्तव में ये सच्चिदानंद है। ये समझ में नहीं आता। कपड़ा समझ में आएगा, रुमाल समझ में आएगा, पर सच्चिदानंद समझ में नहीं आएगा। और ये सच्चिदानंद ही है। कपड़ा तो हम व्यवहार के लिए नाम बोलते हैं, सब चीज सच्चिदानंद है। हम कहेंगे सच्चिदानंद को देव देखें, ये क्या देंगे? क्या देंगे? आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि क्या दूं आपको? अब चाहिए मुझे जल,
और यदि जल को जल नहीं कहेंगे तो सच्चिदानंद को देव तो क्या देंगे? पुस्तक देंगे, लाइट लगाएंगे, माइक लगाएंगे, कि पंखा करेंगे, कि क्या करेंगे? तो प्रत्येक वस्तु का व्यवहार के लिए तो रखा है नाम, और वास्तव में है वो सच्चिदानंद। वास्तव में एक ही नाम सबका रख दिया जाएगा तो व्यवहार नहीं होगा। लेकिन ये व्यवहार तो है, यहां अकल लगानी चाहिए कि एक भगवान और इतने नाम, ये क्या है? भगवान है, सच्चिदानंद है, तो सच्चिदानंद क्या है? सच्चिदानंद ये है, देखो सज्जनों, कि हमारे अंदर इसका एक अस्तित्व दिखता है। ये है, ये है। ये क्या है? तो ये रुमाल है, इसका ज्ञान हुआ, और इसका उपयोग करते हैं तो एक सुख मिलता है। तो सुख है, ये आनंद है। और इसका ज्ञान होता है कि ये कपड़ा है, तो ये ज्ञान है, चित है ये। और ये है सत। सत कह दो चाहे है कह दो, ज्ञान कह दो चाहे चित कह दो, सुख कह दो और चाहे आनंद कह दो। ये सच्चिदानंद रूप है। कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें सत्ता न हो और जिसमें ज्ञान न हो और जिससे सुख नहीं मिलता हो। मैली से मैली, गंदी से गंदी वस्तु भी किसी न किसी को सुख देती है। गंदी से गंदी चीज यदि हट जाती है तो एक सुख होता है। वहाँ दूर गंदगी का ढेर पड़ा है, साफ कर दिया, अरे वाह तो बहुत अच्छा हुआ। ये जरूरी थोड़ी वस्तु के मिलने से ही सुख मिलता हो, वियोग से भी सुख मिलता है। अर्थात उसमें आनंद नहीं होता तो उसके हटने का हमको सुख कैसे मिलता? अपनी कसौटी से भगवान को मत देखो, भगवान की कसौटी से देखना चाहिए। शास्त्र की कसौटी से देखना चाहिए, महापुरुषों की कसौटी से देखना चाहिए, ज्ञान करना चाहिए। सच्चिदानंद रूपाय, जितनी वस्तु है सब में सत, चित और आनंद। परंतु ये एक एक नहीं है, इसमें तो सत अलग है और चित अलग है और आनंद अलग है, ऐसा नहीं होगा। वो इतने ही आपस में मिल गए, इतने मिल गए कि इसमें दो विभाग हो ही नहीं सकता, तीन विभाग हो ही नहीं सकता कि इसके अंदर इतना तो ये सत अंश है, इतना चित अंश है और इतना आनंद अंश है, ऐसा कह नहीं सकते। रंग में तो बता देंगे कि इतना तो ये सफेद रंग है और ये इतना ये हरा है, ये थोड़ा भूरा है। ये तो हम बता देंगे, ये अमुक रंग का है, ये अमुक रंग का है, ये अमुक रंग का है। ऐसे हम इसमें ये तो सत है, ये चित है, ऐसा नहीं है। जो सत है वही चित और आनंद भी है, जो चित है वो सत और आनंद भी है, और जो आनंद है वो सत और चित भी है। उसमें सब एकदम मिल मिला के, जैसे चूर्ण होता है, कई चीजों का मिश्रण होता है, उसमें हम फिर ये नहीं बता सकते कि ये इसमें क्या है। ऐसे हम लोग सत, चित और आनंद अलग अलग नहीं बता सकते, समूह में ही बता सकते हैं। तो उसी रूप में कहा सच्चिदानंद रूपाय, परमात्मा सत, चित और आनंद। देखो कोई दुखदायी परिस्थिति आए तो उसमें देखना चाहिए कि इसमें सत क्या है, चित क्या है और आनंद क्या है।
कि काय का सच्चिद, हम तो जल रहे हैं, दुख पा रहे हैं, आपको सच्चिदानंद दिखता है। तो वहां आप हम विचार करेंगे तो देखेंगे कि दुख हो रहा है, ये दुख कहीं हमारी गलती से तो नहीं है। सुख मिलता है उस समय दुख से भी ज्यादा सावधान होना चाहिए। ये बहुत सुंदर बात महापुरुषों की है। सुख में सुखी होते हैं उस समय में गहराई से अपने अंदर जाकर विचार करो कि किस बात का सुख हो रहा है। ये मूर्खता का सुख है कि भगवान का सुख है। जनहरिया संसार में खाली नर खुशियां, ये मनुष्य खाली खुशी मना रहा है, झूठी खुशी मना रहा है। हमको धन मिल गया, हमारा काम हो गया, हमारा ये हो गया, खुशी हो गई। ये अच्छी बात नहीं है। खाली नर खुशियां, खाली खुशी हो रही है, व्यर्थ की खुशी। रुपया मिल गया, थोड़ा सम्मान मिल गया, थोड़ा आदर मिल गया, थोड़ी कोई अनुकूल घटना घट गई, बस खुश हो गया। खाली नर खुशियां। इसलिए वहां ये खुशी की लहर यदि अंदर आती हो तो वहीं रुक जाओ। क्यों क्यों भटकता है जीव, अपने आप को ही समझाओ। सेठ जी कहते थे कि कभी कोई संसार की बात को लेकर खुशी हो तो एकदम चुप होकर के, अरे कौन से भगवान मिल गए जो राजी हो रहा है। भगवान थोड़े ही मिल गए, इतने हंसने की जरूरत नहीं है। कभी कोई विपत्ति आ जाए तो रो मत कि ऐसे क्या हमारे कोई भगवान हमारे पास से चले गए क्या कि हम रोए। भगवान कोई नए ढंग से पास में आते नहीं और भगवान कोई हमसे दूर होते नहीं। भगवान हमारे साथ है, इसलिए दुखी होने की जरूरत नहीं। भगवान हमारे यहां से गए नहीं, इसलिए दुखी होने की जरूरत नहीं। और भगवान कोई नए ढंग से मिल गए, इसलिए सुखी होने की जरूरत नहीं। ये सुखी होना और दुखी होना, इन दो बातों पर यदि हमारा विशेष कंट्रोल हो जाए तो गीता के अनुसार हमारा सारा काम बन गया। द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञैः, यह सम दुख सुख स्वस्थ है। स्वयं स्थित होगा तो सुख और दुख नहीं होगा, लेकिन जगत में स्थित होगा, पर की चीजों में स्थित होगा, शरीर आदि में मोह रखेगा तो ये डामाडोल स्थिति हुए बिना रहेगी नहीं। भागवतकार बोलते हैं सच्चिदानंद रूपाय। जिस किसी वस्तु को देखो उसको न तो सुख का साधन समझो न दुख का साधन समझो, ये सच्चिदानंद स्वरूप है। मैं भी सच्चिदानंद स्वरूप हूं। एक सच्चिदानंद के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है। तू ही है सब कुछ, तू ही। ये संत दृष्टि है। इसी संसार में हमारे ही समान पांच भौतिक कलेवर को धारण करने वाले महापुरुष, उनकी दृष्टि देखिए, उनकी दृष्टि से देखना चाहिए। वो कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। कहते हैं हम तो महाराज इस संसार के मुंह में फंस गए, ऐसे फंस गए हैं जैसे बंदर फंस जाया करते हैं। बंदर
बंदर कैसे फंसते हैं? बंदर फंसते हैं, एक मटका होता है छोटे मुंह का। आपने मारवाड़ में हुए छोटा मुंडारी मटकिया, इतना बड़ा 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 मटका हुआ, इतना तो मुंडो है छोटो सो। बिरमाए ने सिक्योड़ा भूंजड़ा भूंगड़ा डाल दिया, सिक्योड़ा चना थोड़ा बारे बिखेर दिया। बांदरो आवे बाराड़ा लेते लेते यूं भूंगड़ा खावे स्वाद आवे, वो माए ने देखे तो सुगंध आवे, वो यूं यूं हिलावे भी नहीं तो माए ने बोले, वो हाथ डाले यूं अपनो हाथ डाल भी नहीं यूं पकड़े मुट्ठी, मुट्ठी पकड़ते हो हाथ बड़ो हो जावे, वो यूं यूं बाहर काढ़े जन बाहर निकले को नहीं। अब यदि वो भूंगड़ा छोड़ देवे तना तो निकल जाए। अब भूंगड़ा ने तो वो कौन छोड़े, हाथ वो नहीं छोड़े। अब करे गए इतने ही वो आर मदारी हुए काली कामल डाल मेरे ऊपर बिना पकड़ ले बांदरा ने। नहीं तो बंदर को कोई पकड़ सकता है क्या? पास तो जाओ छलांग मारता है कितनी, पर बंदर पकड़ में आ गया। क्यों आ गया? लोभ में आ गया, चनों के लोभ में पकड़ में आ गया। अब उसको किसने पकड़ा? कहने के लिए तो कह देंगे मदारी ने पकड़ लिया, बड़ी चालाकी की। चालाकी कब की है? पहले वो लोभ में फंसा है तब उसको फंसना पड़ा है। वो लोभ में नहीं फंसता तो कोई बात नहीं थी, लोभ में फंस गया वो। ऐसे ही सज्जनों हम फंसे हुए हैं संसार में। तो हमको किसी ने फंसाया नहीं है। लोग कहते हैं भगवान ने हमको माया में उलझा रखा है। भगवान कहते हैं बाबा यदि मैं उलझाऊंगा तो फिर तुम सुलझोगे ही नहीं, मेरा उलझाया हुआ फिर तुम सुलझा लोगे। है हिम्मत तुम्हारी? मैं तो सुलझाने के लिए संसार बनाता हूं। तुम्हारे कितने कितने, अब कोई वर्ष की संख्या ही नहीं है, इतने जन्मों से तुम उलझे हुए हो। तुम्हारी सुलझन करने के लिए मैंने संसार बनाया, तुमको बनाया, तुम्हारी उलझन मिटाने के लिए। उल्टा मेरे पर ही तुम आरोप लगाते हो। ये बात नहीं है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। चलो विश्व में हम फंस गए तो फंस गए, तो पहले समझो कि ये संसार किसने बनाया। ये संसार अपने आप नहीं बना है, ये संसार किसी ने बनाया है। अपने इतने लोग बैठे हैं, ये पंडाल किसने बनाया ये बहुत कम लोग जानते होंगे। जो कार्यकर्ता होंगे, मुख्य कार्यकर्ता, वही बता सकते होंगे कि वो उनको भी उनका नाम ध्यान पता नहीं, किसी ठेकेदार को बोल दिया होगा। लेकिन उपयोग आप हम सभी ले रहे हैं। पर ये तो मानेंगे ना कोई न कोई इस पंडाल को बनाने वाला है। हमने नहीं देखा, नहीं देखा, कोई न कोई इस पंडाल को बनाने वाला है। दूसरा, इतने पंखे चल रहे हैं, इतनी लाइटें चल रही हैं, माइक चल रहा है, ये सब बिजली कहीं से ली है। इस खुले ग्राउंड में तो बिजली खुली रहती नहीं है, तो ये बिजली है, इसका कोई न कोई कमांड कहीं न कहीं से हो रहा है। अभी बिजली चली जाएगी तो तत्काल अरे भाई क्या हुआ, बिजली कैसे गई, लगाओ, चलाओ जनरेटर चलाओ, ये करो वो करो। तो जो इसका प्रबंधक होगा उसके पास में तत्काल सूचना जाएगी और वो इसके प्रबंध में लग जाएगा। अब कौन है अपने को पता नहीं, लेकिन प्रबंधक जरूर है। और फिर जब अपना कार्यक्रम पूरा हो जाएगा, इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी तो समेट करके सब
ट्रक के अंदर सामान भर करके कहीं चला जाएगा, ये ऐसा नहीं रहेगा। ऐसे ये संसार है। विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति में जो कारण है, विश्व के संचालन में जो कारण है, और ये विश्व जिसमें जाकर लीन हो रहा है, वो नाम परमात्मा का है। ये संसार